हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक चर्चा में। आज की इस वीडियो में हम बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। कथा को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था। वह नित्य नियम के साथ पूजा पाठ किया करता था। वही उसकी स्त्री न स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश थे। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती थी और साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा को समाप्त करके वह पढ़ने भी जाती थी। पाठशाला जाते समय वह जौ के कुछ दाने साथ में ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के रूप में बदल जाते। लड़की उन स्वर्ण जौ को बटोर कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी मां ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हर रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब वह पाठशाला से लौटकर आ रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। वह उसे भी घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी। उसकी मां ने यह देखा तो वह बहुत ही खुश हुई और लड़की से बोली, बेटा तुम बाहर जाकर अपने जौ को फटक लो। कन्या ने मां की बात मान ली और जौ फटकने के लिए बाहर चली गई। लड़की सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से जा रहे थे। राजकुमार की नजर उस लड़की पर पड़ी। राजकुमार उसको देखकर उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने महल में जाकर अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न जल त्यागने का समाचार जब राजा को मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ में अपने पुत्र के पास गया। राजकुमार से इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के सामने राजा की ओर से निवेदन किया कि वह अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करवा दे। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के पिता के घर से जाते ही वहां पर गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मां का हालचाल पूछा। लड़की को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। लड़की ने अपने पिता को कुछ धन दौलत देकर ब्राह्मण को विदा किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों अपनी पुत्री के पास राजमहल में गए। बेटी अपने माता पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और पुत्री अपनी मां को समझाने लगी। बेटी ने मां से कहा, मां तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करो। गुरुवार को उपवास करके प्रार्थना किया करो तो सब कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी मां ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इस बात पर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक कोठरी में बंद कर दिया। जब वह कोठरी में बंद थी तो वह विष्णु जी से बाहर निकलने की प्रार्थना करने लगी और भगवान का ध्यान करने लगी।
धीरे धीरे वह आदत बन गई और वह स्त्री नित्य पूजा पाठ करने लगी। विष्णु जी का पूजन करती और उनका व्रत करती। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव सब कुछ हो गया।